Welcome to you, my students. Today I am going to teach about issue of shares from company. आज हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस क्या है? प्रो राटा बेसिस में होता है कंपनी जब अपने अंशों का निर्गमन करता है तो संभव है कि कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करता है 10,000 शेयर का और कंपनी के पास चला आता है 15,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी आज चला आता है 15,000 रुपए का, 15,000 शेयर का। तो कंपनी 15,000 शेयर तो इशू किया नहीं है, कंपनी तो करता है 10,000 शेयर इशू। तो अब कंपनी 10,000 शेयर में ही अपने अंशधारी के द्वारा 15,000 जो शेयर दिया गया है एप्लीकेशन के लिए पैसा, उसका एडजस्टमेंट कैसे करेगा, उसी के संबंध में बनाने के लिए जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22B जो दिया जा रहा है, उस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है और कंपनी कैसे इस प्रो राटा बेसिस के द्वारा कंपनी एडजस्ट करता है मनी को। हम लेखा करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया है वह उस क्वेश्चन में कहता है कंपनी इशू करता है इशूड शेयर्स इज इक्वल टू 10,000 शेयर्स ₹10 ईच। कंपनी प्रीमियम पर इशू करता है। कंपनी प्रीमियम मनी इक्वल टू कहता है 20% पर करता है। प्रीमियम मनी 20% है, मतलब क्या, जो सॉरी इस 10 रुपये का 20%, 10 रुपये का 20%, ₹2 ईच, ₹2 ईच शेयर। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स प्राइस इजकल टू 10 + 2 इजकल टू ₹12 ईच हो जाता है। कंपनी कंडीशन दिए हुए है, प्रत्येक शेयर इशू होगा। 3 कंडीशन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है एप्लीकेशन मनी। ऑन एप्लीकेशन अकाउंट ₹2 ईच। दूसरा कहता है ऑन अलॉटमेंट अकाउंट ₹5 इंक्लूडिंग दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तीसरा कहता है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ₹5 ईच। तो टोटल बन जाता है 5, 5 10, 2 12। यही ₹12 है, जहां पर कि ₹2 यहां भी आपको अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग प्रीमियम किए हुए है, यानी कि 5 - 2 इक्वल टू ₹3 है। तो 3 2 5 + 5 = ₹10 कंपनी का हो गया। कंपनी इशू करता है 10,000 शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी के पास आ जाता है 15,000 शेयर्स का पैसा। तो 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट इक्वल टू 15,000 शेयर्स। अब कंपनी के पास 5,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है ₹2 ईच। एप्लीकेशन मनी है ₹2, तो 15,000 शेयर्स का आ गया पैसा। तो 5,000 शेयर्स का ज्यादा चला आया,
इसलिए कि 10,000 शेयर ही मात्र इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा। अब इसका लेखा हम कैसे करते हैं, और वो भी ऑन बेसिस ऑफ प्रो राटा मेथड। ऑन द बेसिस ऑफ प्रो राटा मेथड में हम चल रहे हैं। ऑन बेसिस ऑफ प्रो राटा मेथड। अब हम जर्नल कैसे करते हैं, कंपनी अपने पुस्तक में कैसे पैसा लेती है और सभी कॉल का कैसे एडजस्ट करेगा कंपनी, तो कंपनी के पुस्तक में हम लेखा करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, आपका स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आप देखेंगे मोना कंपनी लिमिटेड। मोना लिमिटेड कंपनी है, तो मोना लिमिटेड कंपनी के बुक में हम लेखा करते हैं। तो जर्नल जैसे बनाते हैं वैसे ही हम बनाएंगे। 5 कॉलम खींच लेंगे। 5 कॉलम में एक कॉलम जैसे बनाते थे वैसे ही आप बना लेंगे। डेट या सीरियल नंबर, एसएल नंबर डाल लेंगे। सेकेंड कॉलम है पर्टिकुलर्स का, एलएफ का, टीआर, सीआर, अमाउंट का कॉलम हो गया। पहला लेखा होता है जब एप्लीकेशन मनी आ जाता है 15,000 शेयर का, यहां से हम लेखा शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग application money received on 15,000 शेयर्स ₹2 ईच, किसके बदला में, अगेंस्ट 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर के बदला में 15,000 शेयर का पैसा आ गया, तो 30,000 रुपया हमारे पास डेबिट हो गया, 30,000 रुपया क्रेडिट हो गया। दूसरा लेखा हम करते हैं, इसी एप्लीकेशन मनी को हम एडजस्ट कैसे करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ज्यादा पैसा आ गया है, ये 30,000 रुपया है, शेयर कैपिटल में जाएगा मात्र 10,000 शेयर कंपनी इशू किया था, तो 10,000 शेयर का ही हम डालते हैं 20,000 रुपया। कंपनी अगर चाहती तो जो पैसा ज्यादा था कंपनी वापस भी कर सकती थी, तो कंपनी पैसा वापस कर देती, तो टू बैंक अकाउंट करके हम 10,000 रुपया वापस कर देंगे। लेकिन आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन डाला हुआ है उस क्वेश्चन में कह रहा है कंपनी ज्यादा पैसा को वापस नहीं करता है, बल्कि अगले कॉस्ट में अलॉटमेंट में उसको एडजस्ट कर लेती है। तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेती है, तो यहाँ हम डाल देते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 10,000 का पैसा हम 2 रुपया ले लिए, तो 5,000 शेयर का ज्यादा पैसा है, तो 5,000 शेयर गुने 2 इक्वल टू 10,000 रुपया। ये एडजस्ट कर लीजिए। नरेशन बना देते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड खत्म कर लेते हैं। अब आपके स्क्रीन पर यह भी दिखाता होगा, क्वेश्चन में आप जाएंगे तो क्वेश्चन में देखेंगे जो कंपनी कितने शेयर होल्डर्स को स्वीकृति देता है, तो आप देखेंगे उसमें दिए हुए हैं कंपनी 5,000 शेयर होल्डर्स को, कंडीशन 1 कहता है 5,000 शेयर होल्डर्स को कंपनी फुल स्वीकृति दे देता है। आप स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है आप जरूर क्वेश्चन में देखेंगे, वो कंडीशन दिया हुआ है 5,000 शेयर होल्डर्स जो एप्लीकेशन किया था
उस शेयर होल्डर्स को 5,000 शेयर होल्डर्स को पुनः स्वीकृति दे देता है। बच गया 10,000 शेयर होल्डर्स। 15,000 में से 5,000 को पुनः स्वीकृति दे दिया तो बच गया 10,000 शेयर होल्डर्स। तो 10,000 शेयर होल्डर्स का कंपनी को 10,000 इशू किया है, तो कंपनी 10,000 शेयर होल्डर को सेकेंड आप कंडीशन में देखेंगे, उसको कहता है कंपनी जो 5,000 स्वीकृति मिलेगा। 5,000 का स्वीकृति दे दिया तो 5,000 का तो उसका ज्यादा पैसा हो गया, तो वही प्रोराटा विधि यानी कहता है प्रोराटा मेथड जो है, बेसिस जो है, उसमें हम एडजस्ट करेंगे। तो ये जो 10,000 रुपया एडजस्ट होगा तो उसी 5,000 शेयर का एडजस्ट होगा। इसके लिए पुनः हम अगला जर्नल करते हैं। तीसरा नंबर फिर बना लेते हैं डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लेते हैं। यहीं पर पतला सा लेजर फोलियो का कॉलम बना लेते हैं और 2 कॉलम बना लेते हैं डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट का। डेबिट क्रेडिट अमाउंट का यहाँ पर एलएफ का, पर्टिकुलर्स का। अब हम जिस दिन एप्लीकेशन मनी का पैसा आया था कैपिटल में एडजस्ट किए थे ट्रांसफर करके, उसी दिन हम क्या करते हैं, ड्यू कर देते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DI टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा कितना हमको लेना है, तो शेयर कैपिटल से लेना है। शेयर कैपिटल अकाउंट में हमको डालना है। 10,000 शेयर है तो 10,000 गुने 3 रुपये, इसलिए कि 3 रुपये 5 रुपये में 2 रुपया तो आपका प्रीमियम है, तो 10,000 गुने 3 बराबर 30,000 रुपया। और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, ये है 10,000 मल्टीप्लाई 2 रुपये प्रीमियम है तो 20,000 रुपये, यानी कंपनी को कितना ड्यू करना है, तो 50,000 रुपया ड्यू करना है। 30 प्लस 20,000 और लिख देते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स ₹5 ईच, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग है ₹2 फॉर प्रीमियम और प्रीमियम नरेशन करके हम बना लेते हैं। अब हम चौथा नंबर सवाल जो बनाएंगे, अलॉटमेंट पर कितना पैसा लेंगे, इसके लिए आपको हम एक नोट बनाने के लिए जा रहे हैं। अलॉटमेंट पर कितना पैसा हमको चाहिए, तो यही नोट आपका सबसे महत्वपूर्ण है, जो जिस नोट के बारे में आप समझेंगे। नोट लिखिए, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब आप कितना अलॉट मनी का रुपया लेंगे, इसके संबंध में आपको आपके क्वेश्चन पर में दिया हुआ है 200 अंशधारी अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं देता है। ये 5 रुपया अलॉटमेंट का नहीं देता है और फर्स्ट कॉल का भी 5 रुपया नहीं देता है। तो अब हम देखते हैं जो इसका हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है जो 200 शेयर होल्डर, तो 200 शेयर होल्डर का जो है एप्लीकेशन में कितना पैसा जमा है। ये जो एप्लीकेशन मनी आया था 10,000 एडवांस था एप्लीकेशन मनी में, इसमें हम देखते हैं 200 शेयर होल्डर तो देता नहीं है,
तो 200 शेयर होल्डर का कितना पैसा है जमा, तो 200 शेयर होल्डर्स का जमा राशि इक्वल टू 10,000 जमा राशि है, तो 10,000 का 200 अनुपातिक ले लेते हैं, 200 शेयर होल्डर नहीं देता है तो 5,000 शेयर होल्डर कहता है प्रोराटा बेसिस पर है, तो 5,000 जो शेयर होल्डर जिसको दिए थे वही नहीं देता है, उसी का वही अंशधारी जो है सो फोल्ट करता है, जिस अंशधारी को 5,000 शेयर होल्डर की स्वीकृति दी गई थी, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 5,000 दूनी 10,000 200 दूनी 400 रुपया जो है ये अंशधारी का जमा राशि में हिस्सा है। अब हम एप्लीकेशन का एडजस्टेड मनी क्या हो जाएगा, एडजस्टेड मनी फ्रॉम एप्लीकेशन इक्वल टू हो जाएगा 10,000 रुपया था तो 10,000 माइनस हम कर देते हैं 400 इक्वल टू होता है 9,600 रुपीज। अब अलॉटमेंट पर प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी, तो इसकी गणना हम करते हैं तो आपको 9,600 तो यहां मिला हुआ है और शेयर होल्डर है कितना, तो 200 शेयर होल्डर नहीं दिया, 200 शेयर होल्डर फोल्ट कर जाता है, फोल्ट करता है, फोल्ट शेयर होल्डर से 200, इसलिए देयरफॉर देगा पैसा कितना, तो 10,000 माइनस 200 इक्वल टू 9,800 शेयर होल्डर्स ही पैसा देगा। अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट का है 5 रुपए ड्यू, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो बराबर बनता है 49,000 रुपया। इसमें से आपका घट जाएगा, एडजस्टेड मनी है पहले से क्या हुआ 9,600, एडजस्टेड मनी लेस एडजस्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी इक्वल टू ये घटा देंगे 9,600 रुपया हम लिए हुए हैं, यानी हमको पैसा प्राप्त हो जाता है 39,400, 39,400 रुपीज ओनली। ये एप्लीकेशन मनी का पैसा इतना हमको जो है अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। अब 39,400 रुपया यहाँ हम घटा करके दिखाते हैं, अलॉटमेंट मनी पर लेते हैं, यही हम रिसीव करेंगे, रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट मनी। तो अब हम नरेशन करते हैं बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही 39,400 रुपया का हम लेखा करते हैं, 39,400, ये चौथा एंट्री आपका हो गया। अब शेष एंट्री हम यहां डाल लेते हैं, शेष एंट्री के लिए लेखा पुनः हम कर लेते हैं। अभी आप लोगों ने इस बात को समझ लिया होगा, अब हम मिटा करके शेष लेखा को कर लेते हैं। अब हम इसका नरेशन बनाते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड,
आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट। अब हम पांचवा लेखा बनाते हैं। पांचवा लेखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हम ड्यू कर देते हैं सेम डेट में, जिस दिन अलॉटमेंट का हम एडजस्ट कर लिए उसी दिन पांचवा लेखा करते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट TR टू शेयर कैपिटल अकाउंट being फाइनल कॉल मनी ड्यू कर देते हैं 10,000 शेयर। जिस तरह से अलॉटमेंट पर ड्यू किए थे उसी तरह से हम यहाँ भी ड्यू कर देते हैं ₹5 ईच। तो यहाँ भी 50,000 रुपया से डेबिट कर लेते हैं, 50,000 रुपया से क्रेडिट कर लेते हैं। अब छठा हम करते हैं, इसका हम पैसा पाते हैं बैंक अकाउंट दिया, जिस डेट में फर्स्ट कॉल का पैसा आता है। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे जो अलॉटमेंट में भी 200 शेयर होल्डर फॉल्ट कर गया था और अलॉटमेंट पर भी जो है सो फॉल्ट हो जाता है शेयर होल्डर 200, और वही शेयर होल्डर जो है सो फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं देता है। तो फाइनल कॉल में भी हम पैसा यहाँ नहीं ही देगा। तो 50,000 में से 50,000 10,000 शेयर में से घटा देते हैं। 10,000 माइनस 200 शेयर होल्डर तो पैसा देगा नहीं। तो कितना शेयर होल्डर बचा? 9,800 गुने 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 49,000। 49,000 49,000 being final call money received except 200 शेयर होल्डर्स। अब हम आंसर में जाकर के देखेंगे तो आंसर में कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम मनी 20,000। आप सिक्योरिटी प्रीमियम में देख रहे होंगे 20,000। उसके बाद कह रहा है अलॉटमेंट मनी पर कितना पैसा पाते हैं। तो अलॉटमेंट मनी पर भी आंसर दिए हुए 39,400 रुपया, यह भी आपको मिल गया। और टोटल ऑफ जर्नल जब करते हैं आप, तो टोटल ऑफ जर्नल आपका हो जाता है 2,48,400 2,48,400 रुपया आपका टोटल ऑफ जर्नल हो जाता है। इस तरह से आपका प्रो राथा मेथड से इस सवाल को समाप्त किया जाता है। थैंक यू।